गर्म जलधारा, महासागर के बारे में बताया है कि कितने महासागर है, कहाँ कहाँ। हमारे जो बायोस्फीयर है, हमारे जो डार्क यार्ड है, हमारे जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अंडमान निकोबार का इन्होंने एक सेपरेटली दे दिया है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड मैपिंग की बात करें या फिर इंडिया की मैपिंग की, दो सबसे बड़े नाम आपको एटलस में दिखते हैं, या तो खान सर का एटलस या फिर ऑक्सफोर्ड का एटलस। इनमें भी फिलहाल खान सर का एटलस काफी चर्चा में है, काफी लोकप्रिय है, काफी ये इफेक्टिव हो रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि इनके साथ ये 3 सप्लीमेंट्स भी ऐड हो चुके हैं, जो कि इनके एटलस को एक और स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट दे देते हैं। ये जो 3 सप्लीमेंट है, एक तो इंडियन मैप सप्लीमेंट है, दूसरा वर्ल्ड मैप सप्लीमेंट, तीसरा है ब्लैंक मैप सप्लीमेंट। ये तीनों क्या है, इसका डिटेल अभी रिव्यू खोल के देखते हैं इसको एक एक करके। और साथ ही जो सर का मास्टरपीस ये जो एटलस है, स्पेशली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओरिएंटेड ही डिजाइन किया गया है। तो चलिए खान सर के इस एटलस और इनके सप्लीमेंट के बारे में एक एक करके देखते हैं। इस एटलस को देख लेते हैं, सप्लीमेंट को थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये खान सर का स्टूडेंट एटलस है, जो कि हिंदी मीडियम में है, साथ ही और इंग्लिश मीडियम, और ये तीसरा इनका ब्लैंक मैप है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो इसमें 80 पेज हैं, साथ ही इसकी रेटिंग अभी देखा जाए तो 4.5 से 4.6 के आसपास इसकी रेटिंग भी है। इसके पहले पेज पे भारत के बारे में है, इसके राज्य, राजधानी, क्षेत्रफल उनके, उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य का घनत्व, उस राज्य का साक्षरता और जिलों की संख्या उस राज्य में कितनी है, यहाँ से स्टार्ट होता है। कंटेंट आप देख ले, पहले सामान्य जानकारी कुछ है, उसके बाद भारत के बारे में बताएंगे, उसके बाद एशिया के बारे में है, यूरोप, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। इस तीसरे पेज को देखते हैं, इसमें ब्रह्मांड को काफी कलरफुल दिखाया गया है। जितने भी हमारे ग्रह हैं, इन ग्रह के बारे में, जैसे सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट और कुछ जानकारी, शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में एक सेपरेटली, जो कि फैक्चुअल डाटा है ना, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे ब्रह्मांड की आयु दिया गया है, आकाश गंगा की, सूर्य की, पृथ्वी की, चंद्रमा की कलाएं क्या हैं, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसकी पृथ्वी की रोटेशन, दिन रात कैसे होते हैं, क्या डिग्री पे पृथ्वी झुकी हुई है, सारी चीजें इसमें है। पहले तो स्टार्टिंग में इन्होंने स्टैटिक्स पोर्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से मैपिंग स्टार्ट होती है प्राकृतिक सीमा और राजनीतिक सीमा के हिसाब से, 2 अलग अलग पेज पे होंगे। इसमें भारत का आपको मैप दिख रहा है, जो कि प्राकृतिक मैप है ये, जिसमें पहाड़, नदियां सब दिखाए गए हैं आपको। और ये आपकी राजनीतिक सीमा है कि कहाँ से कौन से बॉर्डर किसके कितने हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है पहला, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों के बारे में यहाँ पे डिटेल दिखाया गया है, प्राकृतिक सीमा उनकी, और उन्हीं राज्य की जो राजनीतिक सीमा है, जो कि बाउंड्रीज कहाँ कहाँ इनसे कनेक्ट है, वो दिखाई गई है। उसी तरह से ये राजस्थान, गुजरात का है प्राकृतिक, और ये राजनीतिक उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का इन्होंने एक सेपरेटली दे दिया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफी सही है। यहाँ से ये ऑक्सफोर्ड से थोड़ा अलग हो जाती है इनकी एटलस, क्योंकि ऑक्सफोर्ड अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग फैक्टर्स, बट सर ने एक ही डायग्राम में वो चीजें दिखाई हैं, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में दिखा दिया है, जो कि एक ही पेज पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। ये भारत में सिंचाई और ऊर्जा के बारे में दिखाया है, कहाँ पे कुएं ज्यादा है, कहाँ पे नहरें ज्यादा है, कहाँ पे तालाब ज्यादा है। ये भारत में ऊर्जा के ओरिएंटेड चीजें हैं कि जल विद्युत केंद्र कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे है, और तापीय ऊर्जा कहाँ पे है, परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है। यहाँ से आपके महाद्वीप के बारे में दिया है, जो एशिया की प्राकृतिक बाउंड्री है यहाँ है, और जो एशिया की राजनीतिक बाउंड्री है इस पेज पे दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि एशिया में आने वाले जो अलग अलग देश है, अब उनका स्टार्ट हो रहा है। जैसे श्रीलंका का राजनीतिक सीमा, वहीं पे उसके नीचे श्रीलंका का प्राकृतिक सीमा भी दिखा दिया गया है। अब दूसरे पेज पे देख लीजिए, बांग्लादेश का प्राकृतिक सीमा और वहीं बांग्लादेश की राजनीतिक सीमा। ये आपका एशिया के जो देश आते हैं एशिया में, उनके प्राकृतिक और राजनीतिक सीमाएं दिखाई गई। भूटान का, जो हमारे पड़ोसी देश है उनका, चीन का, जो मुख्य है उसको बहुत ही हाईलाइट कर दिया है सर, पूरा अलग से पेज पे दे दिया है इजराइल और फिलीपींस को। यहाँ से यूरोप महाद्वीप का मैप देखिए, ये प्राकृतिक सीमा उनकी और ये राजनीतिक। अब यूरोप में आने वाले जो देश हैं उनके अलग अलग, अफ्रीका का प्राकृतिक सीमा, अफ्रीका का राजनीतिक सीमा, उत्तर एवं मध्य अमेरिका का प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा, दक्षिण का प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा। अंत में कुछ स्थान की सूचियां इन्होंने दे दिया,
और 80 पेज इनके हैं। सर के इस तीनों सप्लीमेंट को देखते हैं जो कि उनके एटलस को एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट दे देते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो ब्लैंक मैप को अभी थोड़ी देर में देखते हैं। इंडियन में अगर खोले पहले, जो इंडिया के अलग अलग स्टेट हैं उसकी स्पेसिफिक दिया हुआ है, डिटेल सर ने बनाया हुआ है। यहाँ पे सर का वाटर मार्क आप देख सकते हैं पीछे। सबसे पहले ये कश्मीर को डिफाइन किया, यहाँ पे कश्मीर की ये जो मैप है उनको दिखाया, विशेष कौन कौन से स्थान है, जैसे कारगिल, सियाचिन, अक्साई चीन, लद्दाख, इनके बारे में बताया। उसके बाद कश्मीर से ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट भी सर ने दिया हुआ है। काफी ये बेहतरीन बनाता है इस चीज को, ताकि आप वहां से एटलस में देखिए और यहाँ पे अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का भी एक अलग से मैप दिया। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य मुख्य जगह हैं उनके बारे में बताया, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको एक इंसाइट मिल पाए। अच्छा, पंजाब के बारे में, वैसे हरियाणा के बारे में, ये जो हमारे जितने भी राज्य हैं उनसे रिलेटेड उनकी मुख्य जगहें दी हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे जो 7 सिस्टर्स हैं जो पूर्वी हमारे राज्य हैं उनके बारे में देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद भारत के सारे राज्य के बारे में होने के बाद ये भारत में जो पर्वत मिल रहे हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, कहाँ हैं, पर्वत के बारे में, पर्वत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो। उसके बाद जो दर्रा मिलते हैं हमारे भारत में, दर्रा एक एक देख सकते हो आप, जितने भी दर्रा मिलते हैं दर्रा के बारे में बताया है और कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं और किनके किनके बीच में मिलते हैं, सारा माइक्रो डिटेल किया है सर ने। उसके बाद भारत के मानसून जो है, भारत में जो मानसून है, समय रेखा, कर्क रेखा, भारत के तटीय राज्य, भारत के जो झीलें हैं, झील आप देख सकते हो, कोल्डेरा, क्रेटर, बुलर, चोलामू, चिल्का, लोकटक, भारत की जलवायु और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये मृदा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, कितने टाइप की मृदा हो, जो भारत की ये बाउंड्रीज हैं, समुद्री सीमा कितनी है, क्या है, समुद्री तट, जो अपने इंडिया में बंदरगाह हैं उनके सूची, हमारे जो बायोस्फीयर है, हमारे जो डार्क यार्ड है, हमारे जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो हॉट स्पॉट हैं, ये सारी चीजें, ये काफी फैक्चुअल चीजें हैं। ये आपको बहुत ही कारगर हो सकते हैं आपके एग्जाम में। जितनी भी नदियां हैं यहाँ पे सारी नदियों को मेंशन कर दिया सर ने। तो ये रहा आपका इंडिया मैप। उसके बाद ये वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, जैसे बफर आइसलैंड क्या होता है, या फिर महाद्वीप क्या होता है, उप महाद्वीप क्या होता है, अंतरी या कैप क्या होता है, पेनिनसुलास क्या होते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में जो जो देश आते हैं उन देश के बारे में बताया है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया। यहाँ पे मध्य एशिया के अंदर जो जो भी देश आते हैं। एशिया खत्म होने के बाद यूरोप महाद्वीप स्टार्ट होता है। यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, ये जितने भी देश आते हैं उनसे रिलेटेड जो उनके फैक्चुअल डाटा हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिफाइन करता हुआ जा रहे हैं सर। अफ्रीका महाद्वीप से उनसे रिलेटेड, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र। विश्व में कितनी पर्वत श्रृंखला है उनकी एक विशेष सूची दे दी है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कहाँ पे मिलता है, कितनी उसकी हाइट वगैरह है। जलधारा के बारे में दे दिया, कौन सी ठंडी जलधारा, कौन सी गर्म जलधारा। महासागर के बारे में बताया कि कितने महासागर है, कहाँ कहाँ पे उनके लोकेशन, और किन महासागर से कौन कौन से छोटे महासागर मिलते हैं उनके बारे में भी, जैसे बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं होती हैं उनके बारे में, हिंद महासागर की जो जलधाराएं, प्रशांत महासागर की जो जलधारा है, जो घास के मैदान है उनके बारे में डिफाइन किया है। शीतोष्ण घास का मैदान, उष्ण घास का मैदान। विश्व में कौन कौन से मरुस्थल है उनको डिफाइन किया है। ये जो विश्व का मैप है वो 56 पेज में है और जो इंडिया का मैप है 69। अब थर्ड सप्लीमेंट आता है, वो ब्लैंक मैप आता है। इसमें क्या है, इसमें 10 इंडिया के ब्लैंक मैप दिए गए हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएं। उसके बाद आपका ये 10 वर्ल्ड मैप दिया गया है, वर्ल्ड मैप में भी अपनी प्रैक्टिस कर पाएं। तो ये तीनों सप्लीमेंट और ये एटलस आप चाहें तो मंगवा सकते हैं दिए गए नंबर पे, जो नंबर आपको दिख रहा है। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो सर का एटलस है और जो ऑक्सफोर्ड का एटलस है, इन दोनों का मैं सेपरेटली अलग से कंपैरिजन कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है वो भी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन इनसाइट्स देता है आपको। और ये जो सप्लीमेंट और जो एटलस है इसको आप इस दिए गए नंबर से मंगा सकते हैं। चलिए तब तक के थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।